अगर आपने महाभारत के किस्से सुने हैं तो आपने द्रौपदी के चीरहरण की कहानी भी सुनी होगी, जिसमें कृष्ण भगवान ने द्रौपदी के चीर यानी साड़ी को बढ़ाया था, जिसकी वजह से कौरव कुछ नहीं कर पाए थे। पर सवाल यह है कि कृष्ण भगवान ने ऐसा किया क्यों? तो उसके पीछे की कहानी सुनिए। जब कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था तो उस समय सुदर्शन चक्र की वजह से कृष्ण भगवान की उंगली भी कट गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के कृष्ण भगवान की उंगली पे बांधा था। तब कृष्ण भगवान ने द्रौपदी से वादा किया था कि हे द्रौपदी, तुम्हारे एक एक सूत का कर्ज हम चुकाएंगे। और इसी वजह से चीरहरण के समय कृष्ण भगवान ने साड़ी को बढ़ाते चले गए। गाइस, पुरानी कथाओं को सुनने का अपना अलग ही मजा है। आपको ये सुन के कैसा लगा? आपके शरीर से निकलने वाले टॉयलेट के कलर से आपके शरीर के बारे में काफी कुछ पता लग जाता है। जैसे कि अगर टॉयलेट हल्के पीले रंग का या फिर ट्रांसपेरेंट आ रहा है तो इसका मतलब आप स्वस्थ हैं और पानी भी अच्छे से पी रहे हैं। लेकिन अगर ये गाढ़े पीले रंग का है तो इसका मतलब आपके शरीर में पानी की कमी है और आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। और अगर ये भूरे संतरी कलर का है तो इसका मतलब आपके लीवर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और अगर ये पीला झाग वाला है तो इसका मतलब आपकी किडनी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और अगर ये हल्के लाल रंग का आ रहा है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये किडनी के साथ आपकी यूटीआई या फिर ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। गाइस, क्या शैम्पू इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपका हेयर फॉल होता है, यानी कि बाल झड़ते हैं? अगर ऐसा है तो आपका शैम्पू इस्तेमाल करने का तरीका शायद सही नहीं है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर बिना तेल लगाए आप लोग शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे आपके बाल ड्राई होते हैं और उसी से आपके बाल झड़ने लगते हैं। इसीलिए शैम्पू इस्तेमाल करने से 1 घंटा पहले आप चंपी जरूर करें, यानी कि अपने बालों में तेल जरूर लगाएं। इससे आपके बाल सॉफ्ट होंगे और मजबूत भी होंगे। अगर आप अपनी बाकी लाइफ स्वस्थ और बिना डॉक्टर के बिताना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, सुबह सुबह फलों का रस, दोपहर में लस्सी या छाछ और रात में दूध पिएं। नंबर 2, जब भी आप रात में भोजन कर लें तो कम से कम 1000 कदम जरूर चलें। नंबर 3, फल खाने के बाद या स्वीट्स यानी कि मीठा खाने के बाद पानी बिल्कुल ना पिएं। एंड नंबर 4, जब भी आप पानी पिएं तो बैठकर पिएं और घूट घूट करके पिएं। इन आदतों से आप अपनी बाकी बची हुई जिंदगी स्वस्थ बिता सकते हैं, और वो भी बिना डॉक्टर के। गाइस, एक बार एक अमीर आदमी को एक बूढ़ा आदमी सर्दी में सड़क पे बिना कोट के बैठे दिखा। तो उस अमीर आदमी ने बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या आपको ठंड नहीं लग रही? आपने तो कोट भी नहीं पहना है। तो उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि कोट मेरे पास नहीं है और इस सर्दी का मैं आदी हो चुका हूं। तो फिर उस अमीर आदमी ने कहा कि आप रुकिए, मैं घर जाता हूं और आपके लिए कोट लेके आता हूं। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं आपका इंतजार करूंगा। फिर वो अमीर आदमी घर गया, लेकिन घर के काम में व्यस्त हो गया और उसके बाद वो भूल गया। जब सुबह उठा तो उस बूढ़े आदमी की उसे याद आई, पर तब तक वो बूढ़ा आदमी सर्दी के मारे अपनी जान गंवा चुका था। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने उस अमीर आदमी के लिए खत छोड़ा था। उस खत में लिखा था कि जब तक मेरे पास गर्म कपड़े नहीं थे, मेरे पास सहन करने की क्षमता थी, शक्ति थी। लेकिन जब आपने मुझे गर्म कपड़े देने का वादा किया, मैं उस वादे से जुड़ गया और मेरी सहन करने की शक्ति खत्म हो गई। इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे वीडियो के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल